जैसा कि आप सभी को पता ही है, बिहार शिक्षक बहाली 2023 के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आप लोगों ने विज्ञापन पढ़ भी लिया होगा और विज्ञापन पढ़ने के बाद खासकर महिलाओं में जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वैसी महिलाएं जो सीटेट में जिनका 82 नंबर से अधिक है, 82 या 82 से अधिक है, यानी कि 82 नंबर या 82 नंबर से अधिक हैं, उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या वे इस फॉर्म को भरने के लिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न और सबसे बड़ी दिक्कत कहें तो यही चीज़ सामने उभर के आ रही है। इसके अलावा भी दिक्कतें हैं, जैसे एड्रेस को लेकर के है कि जैसे निवास प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे तो शादीशुदा महिला का सिर्फ जिक्र किया गया है कि वे अपने पिता के नाम से और उनके पते से अपने सर्टिफिकेट को बनवाएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन है, क्या ऐसी महिलाएं जिनकी शादी बाहर हो चुकी है, बाहर के राज्यों में हो चुकी है, वैसी विवाहित महिलाएं, या सभी विवाहित महिलाओं को ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें अपना निवास प्रमाण पत्र अपने पिता के एड्रेस से, पिता के नाम से बनवाना होगा। तो यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपना एड्रेस कहाँ से बनाना चाहिए तो वीडियो देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका 82 नंबर है, सीटेट में 82 नंबर है या 82 नंबर से अधिक है, क्या वे इस फॉर्म को, बिहार शिक्षक बहाली के फॉर्म को भर पाएंगे, उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। तो चलिए आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कीजिएगा, ताकि बीपीएससी टीचर बहाली से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पर विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करते हैं। देखिए, सीटेट में अगर हम बात करें तो जो भी जनरल महिलाएं हैं, जो भी जनरल वर्ग के हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उन्हें आपको 90% नंबर लाना अनिवार्य होता था। कितना? 90% नंबर लाना अनिवार्य होता था। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शिक्षक बहाली के लिए जो क्राइटेरिया रखी गई है, उसके लिए क्या जनरल महिलाएं, फीमेल की बात हम नहीं करेंगे, ये मेल की बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ फीमेल की बात करेंगे। क्या फीमेल बिहार शिक्षक बहाली की जो फॉर्म आएगी उसको फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगी? अगर उनका सीटेड में नंबर 82 होगा तो क्या वे एलिजिबल होंगी? तो देखिए, अगर 82 नंबर आपका है, अगर 82 नंबर आपका है तो ऐसी महिलाएं जो किसी भी जाति वर्ग से हों, जनरल ही नहीं, जनरल के अलावा भी अगर किसी भी वर्ग से हों और वे महिला हैं, तो वे 82 नंबर पे अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिहार गवर्नमेंट का यह पहले से चला हुआ आ रहा नियम है। बात करते हैं तो फिर विज्ञापन में इसके लिए क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया है? तो देखिए, इससे पहले भी जो आया था विज्ञापन, अगर पिछले विगत वर्षों का देखें, जो इससे पहले छठी 6th फेज हुआ था, उसमें भी विज्ञापन के अंदर इसके बारे में कोई डिटेल विवरण नहीं था, पर बातें हो रही थी। पर विज्ञापन में इसके बारे में डिटेल नहीं था, पर दिया गया ना। 82 नंबर पे महिलाएं फॉर्म भरी और आज वे टीचर बन के बिहार के विद्यालयों में पढ़ा भी रही हैं। तो इस बार भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आप 82 नंबर हैं या 82 नंबर से अधिक हैं तो आराम से आप बिहार में शिक्षक बन सकती हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। जो विज्ञापन बीपीएससी ने जारी किया है उससे आप भर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है और एक पद अपने लिए सुनिश्चित करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, खासकर जनरल वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात है कि उसमें कहीं भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ऐसी महिलाएं जिनका जो बिहार की हैं और बिहार में ही जिनका विवाह हुआ है, क्या उन्हें भी अपना प्रमाण पत्र पिता के नाम से और पिता के एड्रेस से ही बनवाना होगा? तो ये सारी बातों का जो कन्फ्यूजन है उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार की महिला हैं, बिहार में ही आपकी शादी हुई है, तो खासकर जनरल महिलाएं ध्यान देंगी। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं जहाँ पे ये विज्ञापन में इस चीज़ को मेंशन किया गया है।
तो देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो ऊपर बताया गया है, ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर में सिर्फ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की बातें की गई हैं और उनके लिए ये आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं के लिए ये चीज़ कंपलसरी किया गया है। यहाँ जनरल वर्ग के लिए इस चीज़ के लिए कोई दावा नहीं किया गया है। जनरल वर्ग को अपने प्रमाण पत्र को पिता के एड्रेस से बनवाने के लिए नहीं कहा गया है। उपरयुक्त यानी कि ऊपर जो बताया गया है आरक्षण का लाभ लेने वाली, तो कौन से पिछड़ा वर्ग की बात की गई है, अनुसूचित जाति की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, ठीक है, ओबीसी के लिए बात की गई है, पर जनरल वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ बात नहीं किया गया है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर जनरल वालों को बनता नहीं है, तो बनेगा क्या, जाति और अस्थायी निवास। जाति वैसी महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस बनाएंगी, ईडब्ल्यूएस तो जाति पहले से ही पिता के एड्रेस से ही बनता है, आपने बनाया भी होगा। तो सिर्फ आपके लिए दो ही चीज़ यहाँ पे है काम का, जाति और अस्थायी निवास। तो जाति आपका पहले से ही पिता के नाम से बना हुआ है, अस्थायी निवास की बात हो रहा है, तो आपको अगर कन्फ्यूजन है तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस से भी आप बनवा के रख लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ जाति और निवास प्रमाण पत्र आप बनवा के रख लीजिए। जाति आपने बनाया होगा, अगर ईडब्ल्यूएस बनाया होगा तो आपने, ईडब्ल्यूएस का बात नहीं किया गया है कि वो पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पे विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ सिर्फ जाति, अस्थायी और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का बात किया गया है जो पिता के नाम में पता से निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वगैरह का बात नहीं किया गया है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो ईडब्ल्यूएस भी पिता के एड्रेस से बनवाने के लिए प्रयासरत हैं, पर जब आपको यहाँ कहा ही नहीं जा रहा है तो क्यों प्रयास कर रही हैं। जाति कहा जा रहा है तो जाति पिता के नाम से ही बनता है, आपने बनाया भी होगा। सिर्फ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की बात है ना, तो एक वो भी बनवा लीजिए, सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना होगा, तो आप ये कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए फोकस कीजिए, डॉक्यूमेंट के लिए आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, उम्मीद है आप इसे समझ भी गए होंगे। तो जितने भी अनिवार्य खबर या अपडेट होगा जो आपको बीपीएससी टीचर बहाली के लिए जानना आवश्यक होगा, वो आप तक हम मुख्य रूप से पहुंचाएंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।